Okay, let's see this chapter, connecting the dots. ऑलरेडी इसका डिस्कशन और इसके साथ साथ इसमें आने वाला जो वार्मिंग अप है वो हमने पिछले लेक्चर में कर रखा था. इवन इसके ऊपर हमने वीडियो भी देख रखी थी, है ना. एप्पल कंपनी का जो पूरा एप्पल का टूर हमने लिया था. तो इन्हीं एप्पल के जो मालिक रहे, जिन्होंने इसको बनाया, एप्पल को बनाने वाले कौन, स्टीव जॉब्स. इनकी थोड़ी लाइफ स्टोरी भी समझ कर लेते हैं. और जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा समझाया था, कनेक्टिंग द डॉट्स क्या होता है ना. कनेक्टिंग द डॉट्स नॉट लाइक कि ये डॉट जोड़ना, वैसा वाला नहीं, लिटरल मीनिंग नहीं लेना है. कनेक्टिंग द डॉट मतलब क्या, कि whatever we had done in our past or whatever we are here today is just because of our past. कि जो भी आज है हम किस वजह से है, हमारे पास्ट की वजह से है. वो हमें बताता है कौन, ये कनेक्टिंग द डॉट. कि आपके लाइफ में जो भी आप बन रहे हो वो आपके किसी ना किसी पास्ट की चीजों की वजह से हो रहा है. तो वो डॉट्स कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं. वो हमें कनेक्टिंग द डॉट बताता है. ओके, तो स्टीव जॉब्स की बात करते हैं. तो ये उन्हीं की लिखी हुई यहाँ पर ये स्टोरी है और हमें उन्हीं के लाइफ स्टोरी के बारे में बताया गया है. इनका पीरियड रहा है 1955 से लेके 2011. तो ही वॉज एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस मैग्नेट, इन्वेंटर एंड इंडस्ट्रियल डिजाइनर. तो एक बिजनेसमैन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर रहे, है ना. कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो खुद से नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस में रिस्क लेता है ना. ऐसा पर्सन नया बिजनेस स्टार्टअप करता है, एंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं. इन्वेंटर, इंडस्ट्रियल डिजाइनर. ही वाज द चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ एप्पल इंक. एप्पल कंपनी के वो सीईओ, को फाउंडर रहे हैं. He is widely recognized as one of the pioneers of microcomputer revolution of 1970s and 1980s. अभी जैसे सबको पता है कि पहले सुपर कंप्यूटर आते थे, ऐसे बड़े बड़े एकदम. पहले तो ऐसे लाइक रूम जितना बड़ा भी कंप्यूटर बनता था, है ना. बट धीरे धीरे चीज़ें सीखते गए, रिसर्च किया गया और ये जो कंप्यूटर्स है फिर वो छोटे छोटे फॉर्म में बनते गए. बट इनको और ज़्यादा माइक्रो लेवल पर लाने का काम किसने किया, स्टीव जॉब ने. माइक्रो कंप्यूटर बनाया, है ना. छोटी सी, इतना मतलब वो छोटे से, इसमें भी वो सीपीयू बना लेते, मैक मिनी. तो इन्होंने मैकिंतोश करके स्टार्ट किया था. आगे हम सीखेंगे चैप्टर में, सारी चीज़ें आपको वहाँ क्लियर होगी. तो ये हमें उन्हीं की कहानी बता रहे. टुडे आई वांट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माय लाइफ. अभी यहाँ नरेटर कौन है, खुद स्टीव जॉब्स, जो हमें अपनी कहानी बता रहे हैं. उनकी 3 कहानियाँ हम सीखेंगे. उनके लाइफ की 3 स्टोरीज हमें यहाँ देखनी है. जस्ट 3 स्टोरीज. हाँ, तो पहली स्टोरी जो है उनके इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में. तो ये बोलते हैं, आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ रीड कॉलेज आफ्टर 6 months. तो इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, 6 महीना कुछ कॉलेज में किया, नहीं किया, पढ़ाई वगैरह, और उसके बाद कॉलेज छोड़ दिया, ड्रॉप आउट हो गए. ड्रॉप आउट होना, कॉलेज छोड़ देना. बट then stayed around us as a drop in for another 18 months before I really quit. ऐसा मतलब रॉन्ग मीनिंग मत निकालो कि कॉलेज ड्रॉप आउट करने से बिजनेसमैन बन जाता है, ऐसा नहीं है. इन्होंने एक जगह से ड्रॉप आउट किया बट अपने आप को ड्रॉप इन भी तो किया. अगले 18 महीनों तक उन्होंने कुछ नई चीजें सीखी. ओके, Looking back, it was the best decision I ever made. कि यहाँ साफ साफ हमें स्टीव जॉब बता रहे कि अच्छा हुआ कि उस टाइम पर मैंने कॉलेज छोड़ दिया.
क्यों? आज जो एप्पल बना है शायद फिर वो नहीं बन पाता। उन्होंने कॉलेज छोड़ा तो वो अच्छा हुआ, क्योंकि वो दूसरे काम में, दूसरे इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर पाए और उस वजह से वो आगे जाके ये कंपनी खोल पाए। तो वही बात बता रहे कि अच्छा हुआ कि लुकिंग बैक कि वो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन उनका रहा। तो लाइफ में जो भी चल रहा है हम बोलेंगे कि अच्छे के लिए ही हो रहा है ना। I could stop taking the required classes that didn't interest me and being dropping in on the ones that looked interesting. तो उनको जिसमें इंटरेस्ट नहीं था वो उन्होंने काम छोड़ दिया, और उनको जिसमें इंटरेस्ट आता था वो काम उन्होंने करना शुरू किया। उनको वो कॉलेज के स्टडीज वगैरह जो सीख रहे थे उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन बाकी चीज़ों में उनको इंटरेस्ट था। जो दूसरी टेक्नोलॉजी सीखने में, कोडिंग सीखने में, उसमें उनको इंटरेस्ट था, तो उन्होंने वो करना चालू किया। उन्होंने खुद को ऐसा नहीं कि खाली बैठे, छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के खाली बैठा, ऐसा है क्या? उन्होंने अपने आप को एंगेज रखा बाकी इंटरेस्टिंग चीज़ों में जिसमें उनका इंटरेस्ट था। आई डिडंट हैव अ डॉर्म रूम, मतलब क्या कि डॉर्मिटरी, कि ऐसा अपार्टमेंट घर, हाँ रूम्स, एक दो रूम जो होते हैं अपार्टमेंट, डॉर्मिटरी एक आध रूम जहाँ मिलकर कोई रहते हैं या फिर अकेला रहता है ऐसा। तो उनके पास घर तक नहीं था, रहने के लिए घर तक नहीं था। सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम। तो जहाँ फ्रेंड रहता है उसी फ्रेंड के रूम में ही नीचे ज़मीन पर वो वहीं पर कैसे तैसे दिन निकालते थे, वही सोते थे। I returned Coke bottles for the 5 cent deposits to buy food with. और आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में ऐसे कोक ना कांच के बोतल में आता था, ऐसे प्लास्टिक में नहीं आता था। और वो कांच के बोतल में आता था तो फिर वो कांच बॉटल्स जो मिलती थी ना वो हम वापस से रिटर्न कर सकते थे और उसका पैसा मिलता था। तो ये वो काम करते थे। ये क्या करते थे? ऐसे बॉटल्स रिटर्न करते थे, उसमें से थोड़ा बहुत 5 सेंट्स उनको मिलता था, एक बॉटल का 5 सेंट उनको मिल जाता, जिससे वो खाने के लिए कैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। एंड वुड वॉक 7 miles across town every Sunday night to get a good meal a week that the Hare Krishna temple. और हर संडे को, क्योंकि खाने के ऐसे चीज़ें चल रही है, हालात इतनी बुरी है कि खाना ना कॉलेज के लिए मतलब वहाँ पर पैसे हैं, या फिर ना घर पे रहने के लिए पैसे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अच्छा खाना मिल जाए इसलिए हर संडे को शाम में वो 7 miles तक चल के जाते थे कि रात में उस हरे कृष्णा टेम्पल में खाना मिलता था, इसलिए इतना दूर तक चल के जाते थे। एंड आई लव्ड इट, उनको पसंद था। एंड मच ऑफ वॉट I stumble into my following, my curiosity and intuition turn out to be priceless later on. तो बोलते आगे जाके उनकी जो क्यूरियोसिटी बनी, उनका जो इंट्यूएशन था कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो आगे जाके बाद में वो प्राइजलेस बन गया। कैसे? देखो एक एग्जाम्पल वो हमें दे रहे हैं इस चीज़ का कि उनका जो कॉलेज था, रीड कॉलेज जहाँ वो पढ़ रहे थे, उन्होंने ऑफर किया था बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन इन द कंट्री, कि वो मतलब उस कॉलेज में बेस्ट कैलीग्राफी पढ़ाते थे। बिकॉज आई हैड टू टेक अ कैलीग्राफी क्लास, आई लर्न अबाउट सेरिफ एंड सैंस सेरिफ टाइपफेसेस। अभी इनको कैलीग्राफी सीखने के लिए इनको पहले क्या सीखना पड़ेगा? सेरिफ, सैंस सेरिफ, ये टाइपफेसेस सीखना पड़ेगा, एंड जो कि उनको टाइपोग्राफी उससे वो कर सकते हैं, मतलब द अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड मैटर। क्या होता है कि कंप्यूटर जो है ना, हम जैसे लिखते हैं, जैसे ऑर्डर कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है, 0101 वाली, है ना, राइट? कंप्यूटर हमारे जैसी लैंग्वेज समझता है क्या? नहीं। तो फिर उसको कोड किया जाता है, उनको उस मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो वही बात है ये कि टाइपोग्राफी, कि वो किस तरीके से प्रिंटेड में दिखेगा, उसके पीछे का क्या रहेगा, तो वो उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट था, उनको वो सब सीखना था।
एंड फिर उन्होंने अपने आप को इन्हीं बातों में इन्वॉल्व किया, ये चीज़ें सीखने लग गए। और ऐसे सीखते 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 लगभग 10 साल बाद, when we were designing the first Macintosh computer, जो मैक हम बोलते हैं ना, उसका मैकिनतोश, ओके, हाँ, कि उन्होंने पहली बार ये कंप्यूटर डिजाइन किया। It all came back to me and we designed it and all into the Mac। तो जो मैकिनतोश कंप्यूटर, जिसको हम मैक नाम से जानते हैं, मैकबुक हो गया, मैक हो गया, है ना, मैक मिनी हो गया, जो भी है मैक नाम से जिसको हम जानते हैं, तो ये मैक उन्होंने पहली बार बनाया। If I had never dropped on that course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or for that matter even proportionally spaced fonts। तो वो बात हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि उस टाइम पर मैंने जो पहले कोर्स लिया था, वो कोर्स छोड़ के मैंने दूसरा कोर्स जब सीखना चालू किया उनके कॉलेज में, कौन सा कोर्स, कि जहाँ वो सेरिफ, नॉन सेरिफ, टाइपोग्राफी, कैलीग्राफी जो है उन्होंने सीखना जब चालू किया, शायद अगर वो नहीं सीखते तो मैक बन पाता क्या रे, मैक बन पाता क्या, नहीं बन पाता। तो उन्होंने अपने आप का जो इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट को और ज़्यादा उन्होंने उसी में अपने आप को एंगेज रखा, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया, और उसी का रिजल्ट मैक बनकर निकला। एंड सिंस विंडोज जस्ट कॉपीड मैक वो बता रहे विंडोज जस्ट कॉपीड मैक, इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम। मैक ने जो निकाले फीचर्स वही विंडोज ने कॉपी किए, एंड ऑफ कोर्स इट वाज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड व्हेन आई वाज इन कॉलेज। जब वो उस टाइम पर कॉलेज में थे, जब वो चीजें सीख रहे थे, तब वो आगे का कैसे सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है आगे, पॉसिबल है, लुकिंग फॉरवर्ड पॉसिबल है। जैसे आप अभी सीख रहे हो, आपको पॉसिबल है क्या आगे जाके क्या होने वाला है आपके लाइफ में, किसी को पता है क्या? आप में से ही कल को जाके कोई नई चीज बना देगा, हमें पता है क्या? नहीं पता। बट जब हम आगे जाते हैं और वापस हमारे जो पीछे हुआ है ना उसको देखते हैं ना, देन तब हम वो डॉट्स कनेक्ट कर पाते हैं। उसे कहा है कनेक्टिंग द डॉट्स, है ना, कि अच्छा हुआ कि ऐसे ऐसे हुआ था, उस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, कि जो भी हम हैं वो हमारे पास्ट की वजह से होते हैं। वही डॉट्स कहीं ना कहीं कनेक्ट होते रहते हैं। वो बात हमें यहाँ समझा रहे। देखो आगे वो बोलते हैं कि बट इट वॉज वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड 10 years लेटर। लेकिन 10 साल बाद, कॉलेज खत्म होने के बाद जब उन्होंने ये किया, तब उनको वो 10 साल बाद के वो बात अभी समझ में आ रही कि हाँ, वो देख पा रहे पीछे की जर्नी, और बोल रहे कि अच्छा हुआ कि वो डॉट्स वो कनेक्ट कर पा रहे। यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। आगे क्या होने वाला है आप देख सकते हो क्या? रे बंद करो। आगे क्या होने वाला है आप देख सकते हो क्या? नहीं। यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। जैसे कि आपका ये एग्जाम्पल ले लो ना, आज इस पॉइंट पर हम बता सकते हैं क्या क्लास 10 में किसको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, किसको कितने % मिलने वाले हैं? लेकिन जिस दिन रिजल्ट वाला दिन आएगा तब हम पीछे देख सकते हैं कि अरे मैंने ये किया, इस वजह से ये है कि नहीं? जो मैंने साल भर में किया उस वजह से आज रिजल्ट मेरे सामने है। तब वो डॉट आप कनेक्ट कर पाओगे। तो किसको बहुत अच्छे स्कोर आ गए, 98 99% आ गए, तो वो बोलेगा कि क्यों? क्योंकि मैंने ये साल भर किया, उसी का रिजल्ट है ये। किसी को 40-50 आए तो वो बोलेगा कि हाँ अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है, रे मुझे पढ़ना चाहिए था। क्यों? उसी का रिजल्ट है वो। तो हम फ्यूचर तो नहीं देख सकते, लेकिन हम बैकवर्ड को कनेक्ट जरूर कर सकते हैं। वो बात हमें यहाँ समझा रहे हैं। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर
फ्यूचर। बस एक बात पर विश्वास रखो, क्या? आज हम जो भी कर रहे हैं ना, यही आपका फ्यूचर होगा। आज हम जो भी कर रहे हैं यही आपका, तो आज क्या करना है वो ध्यान में लो। अगर आज टाइम वेस्ट किया, टाइम पास किया, तो फ्यूचर में भी वही मिलेगा। वो डॉट कनेक्ट होते रहते हैं कहीं ना कहीं, वो डॉट्स हमें आगे लेकर जाने वाले हैं। जैसे उन्होंने अपने आप को सीखा, इतना इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया उस चीज में, इसीलिए तो मैक बना पाए, राइट? तो वैसे आपके लिए भी है, आप अपने आप को कैसे एंगेज रखते हो, कैसे इन्वॉल्व करते हो, कैसे आपका इंटरेस्ट किसी चीज में आप दिखा रहे हो, वही चीज आपको फ्यूचर में लेकर जाने वाली है। फिर आप फील कर पाओगे, अरे हाँ ये डॉट्स कनेक्ट हुए, ऐसी बात है। एंड somehow connect your future, you have to trust in some things। किस चीज पे ट्रस्ट चाहिए? एक तो पहले तो आपके गट, करना है मतलब करना है, करेज, कि वो डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए कि मैं करके दिखाऊंगा, क्यों ना मैं 10th में अच्छा स्कोर करके दिखाऊंगा। आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन आनी चाहिए। आपको आपकी डेस्टिनी, हमें क्या अचीव करना है वो पता होना चाहिए। लाइफ, कर्मा, वॉटएवर, देखो जो हम करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। आज पढ़ोगे कल उसका फल मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो कल उसका फल आपको उसके हिस्से में मिलेगा, बराबर, समझ रहे हो? तो जो हम आज कर रहे हैं वही हमारा फ्यूचर है, जो हम आज कर रहे हैं वही हमारा फ्यूचर है। तो ये कर्मा होते हैं अपने। And this approach has never let me down and it has made all the difference in my life। बस यही अप्रोच उन्होंने रखा अपने लाइफ में, किन्होंने? स्टीव जॉब्स ने, कि बस जो भी करना है ना लाइफ में, बस करते रहो, आगे ही जाके उनको इस चीज़ का जो मिलना है वो मिलेगा। उन्होंने कभी उसकी सोची नहीं, और इसी वजह से वो सक्सेसफुल बने। देखो ये थी उनकी पहली स्टोरी, किसकी? कनेक्टिंग द डॉट्स की। समझे कनेक्टिंग द डॉट्स? हाँ, किसको कहा है कनेक्टिंग द डॉट्स उन्होंने? कि उनकी बैकवर्ड, पीछे जाकर अपने लाइफ में क्या हुआ उसे देखना, है ना। अभी उनकी सेकेंड स्टोरी समझ कर लेते हैं। उनकी सेकेंड स्टोरी उनकी लाइफ के बारे में, पर्सनल लव और लॉस के बारे में वो बता रहे हैं। I found what I love to do clearly in life। उनको ये बात पता थी कि मुझे लाइफ में करना क्या है। ओके, वोज स्टीव वोजनिक एंड आई स्टार्टेड एप्पल। दो लोग थे, इन दोनों ने मिलकर एप्पल कंपनी शुरू की, मतलब उनके पार्टनर थे वो। और ये तब कितनी उम्र थी रही उनकी? जस्ट 20 साल की उम्र, आपसे एक 4 साल ज़्यादा। बस इस एज में उन्होंने एप्पल कंपनी स्टार्ट की, इमेजिन कर पा रहे हो? एंड 10 years Apple had grown from just 2 of us in a garage into $2 billion company। दो लोगों ने शुरू की हुई कंपनी 10 साल में $2 billion इतनी बड़ी कंपनी बन गई। ओके, एंड देन आई गॉट फायर्ड। फिर उनके साथ उनका धोखा किया गया, वहां पर लॉस किया गया कि उनका जो पार्टनर था स्टीव वोजनिक, उसने निकाल दिया। मतलब उनकी कोई लड़ाई हुई, कुछ हुआ और वहां से वो निकल गए। एंड इट वॉज कंप्लीटली डिवास्टेटिंग। पूरी तरीके से वो क्या हो गए? डिवास्टेड। मतलब उनको बहुत बड़ा वहाँ सीवियर शॉकिंग था उनके लिए। उनकी लाइफ वहाँ पूरी तरह से निकल गई, बर्बाद हो गई। बहुत बड़ा दुख उनके लाइफ में आ गया, है ना। 10 साल तक जिसके लिए मेहनत की, जिसको इतने छोटे से इतना बड़ा किया, 2 लोगों से $1 बिलियन तक बनाया, और उसमें से ऐसे निकाल दिया गया, तो कैसा लगेगा रे? किसी को भी दुख होगा ना। तो वही बात उनके साथ हुई, ये लॉस उनके साथ हुआ। लेकिन कोई आम बंदा होता तो छोड़ के बैठ जाता कि नहीं मेरे से नहीं होगा, अभी मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, धोखा हुआ। वो वहां पर उन्होंने हार मानी
नहीं, उन्होंने नहीं मानी हार. बट समथिंग स्लोली बिगेन टू डॉन ऑन मी. बिगन टू डॉन ये फ्रेज है. क्या फ्रेज है ये? मतलब टू बिकम क्लियर टू. अभी उनको कुछ चीजें उन्होंने क्लियरली रखी कि मुझे अभी करना है तो करके दिखाना है. अभी मैं भी दिखाऊंगा. एंड आई स्टिल लव्ड व्हाट आई डिड. उन्होंने फिर भी अभी तक अपने लाइफ में रिग्रेट नहीं माना कि मेरा सब कुछ चला गया, मुझे निकाल दिया गया, कंपनी चली गई. ऐसा नहीं, उन्होंने लाइफ में रिग्रेट नहीं माना. उनको अभी भी अच्छा लग रहा है कि मैंने जो भी सीखा 10 सालों में, जो भी किया, अच्छा किया. एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर. उन्होंने वापस से स्टार्ट करना सोचा कि अभी मैं वापस से शुरू करूंगा. द हेवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन. सक्सेसफुल बन गए थे बट वापस से अभी एक बिगिनर बन गए. And it freed me to enter one of the most creative periods of my life. वो अभी भी वो ऐसा नहीं बोल रहे कि मेरे साथ बुरा हुआ, वो बोल रहे अच्छा हुआ कि इस टाइम पर मैं अपने मोस्ट क्रिएटिव चीजें मैं कर पा रहा था. देखो, ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए अपने लाइफ को देखने का कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हालात हो, इनका नजरिया कैसे है रे? पॉजिटिव ही है ना उसको लेते हुए. कहीं तो आपको निगेटिविटी नजर आई क्या? कि हमेशा आपका पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए. इनके इससे हमें समझ में आ रहा है. देन ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years तो उन्होंने और काम किया और क्रिएटिविटी पर ध्यान दिया एंड उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की. कौन सी कंपनी शुरू की? पिक्सार नाम की कंपनी शुरू की. कौन सी? पिक्सार नाम की कंपनी, अनदर कंपनी उन्होंने स्टार्ट की. एंड आई फेल इन लव विद अ अमेजिंग वुमन हु वुड बिकम माय वाइफ. फिर वैसे उनके साइमल्टेनियसली उसी टाइम में मीनवाइल उनका शादी भी हो गई, है ना. एंड पिक्सार इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो. ये पिक्सार क्या बना? एनिमेशन स्टूडियो बन गया. एनिमेशन कंपनी उन्होंने बनाई. सो एप्पल बॉट नेक्स्ट. सो उन्होंने नया अपना स्टार्ट किया पिक्सार. एंड एप्पल बॉट नेक्स्ट. वापस से एप्पल को लिया. I returned to Apple and the technology we developed at Next is that the heart of Apple's current renaissance. मतलब rebirth. वापस से एप्पल को लिया. वापस से एप्पल में उन्होंने नई चीजें लेकर आए, नई डेवलपमेंट लेकर आए, एप्पल को वापस से जिंदा किया. एंड लॉरेन एंड आई, उनकी वाइफ का नाम है लॉरेन, एंड आई हैव अ वंडरफुल फैमिली together. Time life hits you in the head with a brick. ये फ्रेज यहाँ पर यूज किए, hits you in the head with a brick. मतलब क्या कि कभी कभी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रेट डिस्ट्रेस, शॉक आ जाते हैं, है ना, लॉस हो जाता है. जैसे इनके एकदम से एप्पल से निकाल देना. डोंट लूज फेथ. हमें अपने फेथ्स को, विश्वास को छोड़ना नहीं है. द ओनली वे टू डू द ग्रेट वर्क. बस क्या करते रहना है? ग्रेट वर्क करते रहो. लव व्हाट यू डू. इफ यू हैवंट फाउंड इट, कीप लुकिंग, डोंट सेटल. बस करते रहो. बस सेटल नहीं होना है, शांत नहीं बैठना है, चुप नहीं बैठना है. कुछ ना कुछ करते रहना है. वो हमें इनके सेकेंड स्टोरी में से समझ में आता है. अच्छा, इनकी अभी थर्ड स्टोरी क्या है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है? ओके, थैंक यू.